our poem You Are Old Father William, written by Lewis Carroll. This poem is divided with so many stanzas, so let's start. You are old Father William, the young man said. इसमें एक क्वेश्चन जो है वो सन अपने फादर से पूछता है और नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट स्टैंजा में उसका फादर उसको उस क्वेश्चन का आंसर देता है. यू आर ओल्ड फादर विलियम, द यंग मैन सेड, कि आप बूढ़े हो चुके हैं, यंग मैन ने उसको बोला. एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं, मतलब कि सफ़ेद बाल जो हैं वो बुढ़ापे की निशानी है, ठीक है. एंड येट यू इंसिस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, तभी भी आप कंटिन्यूसली, इंसिस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली आप अपने सिर के ऊपर खड़े हो सकते हो. डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट, क्या आपको लगता है कि आपकी उम्र में ये सब करना सही है. अब फादर विलियम क्या रिप्लाई देते हैं. इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन, आई फेयर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन, कि मुझे जब मैं छोटा था, जवान था, तब मुझे लगता था कि इससे ब्रेन के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर कोई इंजरी हो सकती है. बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, बट अब मैं बिल्कुल ही श्योर हो चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसको करने से. यू आर ओल्ड सेड द यूथ, एज आई मैंशन बिफोर. अब इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है कि मैंने आपको पहले भी बोला है, अब बूढ़े हो चुके हैं. एंड यू हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, जैसे एक पिक्चर में शो हो रहा है. येट यू टर्न अ बैक somersault इन एट द डोर, प्रे वट इज़ द रीज़न ऑफ दैट. अब इसका मतलब है कि आप ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी अपने सिर के बल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कभी क्या करते हैं, तो इससे आपकी एज जो है वो कम नहीं हो जाएगी, आप बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है. सन जो है वो कंटिन्यूसली अपने फादर को ये जता रहा है कि आप अब ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि आप अब बूढ़े हो चुके हैं, आपकी एज अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है. यहाँ पर प्रे का मतलब है कि वो अपने फादर को प्रार्थना करके पूछता है कि प्लीज़ मुझे इसका कारण बताओ. ओके, नेक्स्ट इज़ इन माई यूथ सेट द सेज एज ही शोक हिज ग्रे लॉक्स. अपनी वो जवानी की बातें कर रहा है, अपनी जो वाइट कलर के हेयर हैं उसको थोड़ा हिलाकर. आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल, कि जो भी मेरी हड्डियाँ थी मैं उनको बहुत ही ज़्यादा सपल रखता था, मतलब कि बहुत ही मेरी हड्डियों में ताकत थी. और सपल का मीनिंग होता है एबल टू बेंड वंस लेग्स एंड आर्म ईजीली, कि मेरी बॉडी में स्ट्रेच बहुत था, मैं ईजीली स्ट्रेच कर पाता था अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को. बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट 1 shilling द बॉक्स, अलाउ मी टू सेल यू अ कपल, कि एक मेडिसिन का यूज़ करके मैं अपनी बॉडी को सपल रखता था, ठीक है. ये मेडिसिन जो शो कर रहा है इसका प्राइस था 1 shilling पर बॉक्स. ओके, और उसने सन को बोला कि मैं तुम्हें ये बेच सकता हूँ, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम भी बुढ़ापे तक ऐसे ही एक्टिविटीज़ करते रहो. यू आर ओल्ड सेड द यूथ एंड योर जॉज आर टू वीक, कि आप इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं. अब सन बोल रहा है कि आपके जॉज, जो आपके जबड़े हैं, वो भी वीक हो गए हैं. फॉर एनी थिंग टफ़र देन स्वीट, स्वीट का मतलब होता है जो सॉफ्ट मीट होता है, ठीक है, कि आप स्वीट से ज़्यादा मजबूत कुछ खा ही नहीं सकते हो, आपके दांत जो है वो बहुत वीक हो चुके हैं. येट यू फिनिश द गूस विद द बोन्स एंड द बैक, प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट. अब उसने पूछा कि तभी भी आप गूस का मीट है वो इतनी आसानी से कैसे खा गए, जबकि आपके जॉज जो हैं वो बुढ़ापे की वजह से वीक हो गए हैं. अब वो आंसर क्या करेंगे वो सुनते हैं. इन माई यूथ सेड हिज फादर आई टुक टू द लॉ and argued each case with my wife and the muscular strength which I give it to my jaw has lasted the rest of my life. उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं अपनी जवानी में था, मैं हर एक केस को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर था और हर एक चीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट करता था अपनी वाइफ से, ठीक है. सो इसी चीज़ ने मेरी जॉज को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दी, तभी तो मैं यहाँ तक अपनी ताकत को बचा पाया हूँ. अब सन क्या बोलता है. यू आर ओल्ड सेड द यूथ, वन वुड हार्डली सपोज, कि किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपकी हरकतें देखकर, आपकी एक्टिविटीज़ देखकर. दैट योर आइज़ वर स्टडी एज एवर, कि आपकी आंखें भी जो हैं वो बिल्कुल स्टडी हैं. बुढ़ापे में जाकर आई साइट जो है वो बंदे की वीक हो जाने लगती है, ठीक है, मतलब एक जगह पर स्टडी नहीं रहती है.
येट यू बैलेंस्ड एन ईल ऑन द एंड ऑफ योर नोज, वट मेड यू सो ऑफुली क्लेवर, कि आप इतने क्लेवर कैसे हैं कि आप सारा कुछ इतना ईजीली मैनेज कर लेते हैं। बैलेंस एन ईल का मतलब होता है कुछ भी इम्पॉसिबल काम करना, मतलब इम्पॉसिबल काम मतलब बुढ़ापे में आकर भी उसने अपनी आई साइट को मैनेज रखा हुआ था, बैलेंस्ड रखा हुआ था, उस बारे में ये ईडियम यूज़ किया हुआ है। बैलेंस एन ईल ऑन द एंड ऑफ योर नोज। आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज़ इनफ। अब ओल्ड मैन को गुस्सा आ गया, फादर विलियम को गुस्सा आ गया अपने सन की बातें सुन सुन के, क्योंकि वो हमेशा ही हर बात पर उसको ये याद करवा रहा था कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, ठीक है। अब उसने गुस्से में बोला कि मैंने तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दे दिया है और वो बहुत है तुम्हारे लिए, एंड दैट इज़ इनफ। सेड हिज फादर, डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स, कि तुम अपने आप पर घमंड मत करो, ठीक है। तुम मुझे ये बार बार याद मत दिलाओ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए यहाँ पर फ्री हूँ। बी ऑफ और आई विल किक यू डाउन स्टेयर्स। अब वो ऊपर जाने लग गए और उनको बोला कि अब तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको यहाँ से किक कर दूँगा। दिस वॉज योर पोएम। इस पोएम का मीनिंग ये है कि अगर आप अपने बॉडी को मेंटेन रखते हो विद एक्सरसाइज एंड ऑल, तो आप हमेशा फिट रह सकते हो और कोई फादर विलियम की तरह ही आपको देखकर बोल नहीं पाएगा कि आप बूढ़े हो गए हो, ठीक है। आपके जॉज भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको ये बोल नहीं सकेगा कि आप बूढ़े हो गए हो, आपके जॉज वगैरह वीक हो गए हैं।